नमस्कार, मैं क्रांति संभव। आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। स्वागत है आप सभी का रफ्तार के उस एपिसोड में जो हम लेकर आ रहे हैं अमेरिका से। यह है न्यूयॉर्क ऑटो शो, जिसमें अब हम जाने वाले हैं। देखेंगे कि आखिर कितना ख़ास है ये ऑटो शो। अभी तक जो ऑटो शोज़ या ऑटो एक्सपो हमने देखा दिल्ली का, उनसे कितना अलग है और कौन सी गाड़ियाँ हमारा और आपका इंतज़ार कर रही हैं अंदर। चलते हैं न्यूयॉर्क ऑटो शो। कारों की दुनिया हर देश और हर कल्चर में अलग अलग होती है और कोई भी ऑटो शो ऐसे हर एक कार कल्चर का आईना होता है। और इस हिसाब से अमेरिका का आईना काफी रंगीन नजर आता है, जहां गाड़ियों की दुनिया में इतने अलग अलग रंग भरे हैं और हर कल्चर के भीतर तमाम तरह के अलग अलग ट्रेंड नजर आते हैं। और वही सब देखने के लिए हम पहुंचे थे अमेरिका, न्यूयॉर्क के जेकब जाविट्स कन्वेंशन सेंटर में। हालांकि कार मैन्युफैक्चरिंग के हब के तौर पर नामी डिट्रॉइट हाल में बुरे वक्त से गुजरा हो, लेकिन अभी भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सबसे ज्यादा प्रतिष्ठित अमेरिकी ऑटो शो में डिट्रॉइट ही है। लेकिन न्यूयॉर्क ऑटो शो ग्राहकों के लिहाज से कंपनियों के लिए काफी अहम होता है और यही सब हमें देखने को मिला इस कारों के मेले में भी। न्यूयॉर्क ऑटो शो में बहुत सी नामी गाड़ियां हैं, लेकिन बहुत सी अनजानी गाड़ियां भी हैं जो हम आपके लिए लेकर आएंगे, क्योंकि हिंदुस्तानी कार प्रेमियों के लिए कुछ ब्रांड्स, कुछ गाड़ियां बहुत ही खास हैं, थोड़ी सी अलग हैं। उन सभी को हम लेकर आएंगे, लेकिन ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर यहाँ अगर बड़ी गाड़ियों का कल्चर कहा जाता है तो आखिर गाड़ियाँ कितनी बड़ी होती होंगी, एसयूवीज कितने बड़े होते होंगे और एसयूवीज को यहाँ पर ट्रक क्यों कहते हैं, वो समझेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि दरअसल हमारा यहाँ पर पहुँचने का, यहाँ खड़े होने का मकसद क्या है। दरअसल यहाँ निसान ने अपनी नई वाली GTR 2017 की GTR प्रदर्शित की है और साथ में स्टॉल पर उसकी कहानी, उसके हेरिटेज को बयान करती हुई बाकी गाड़ियों को भी, जो स्काईलाइन से लेकर GTR तक की कहानी है, उसको भी यहाँ पर पेश किया है। तो बाकी गाड़ियों पर जाने से पहले एक बार नज़ारा लेते हैं निसान GTR 2017 का। तो न्यूयॉर्क ऑटो शो में जो निसान के स्टॉल पर सबसे खास पेशकश हमें देखने को मिली, जिसके लिए सबको इंतज़ार था, वो निसान की GTR है, नई वाली 2017 वाली। और हाल में आपने रफ्तार में इसके ड्राइव को देखा था। जो अभी आउटगोइंग मॉडल जिसे कहेंगे, वो हमने चलाई थी। उसको लेकर काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स, काफ़ी उत्सुकता आप में देखने को मिली थी। और अब जब 2017 वाला मॉडल हमारे सामने है तो फिर क्या कुछ उसमें बदलाव है, एक नज़र थोड़ा नज़दीक जाकर इस गाड़ी को देखकर आपको दिलाते हैं। निसान और रेनो के मुखिया कार्लोस गोहन इस ऑटो शो में खास स्पीकर के तौर पर शुरुआत में बुलाए गए, जो हैं तो इलेक्ट्रिक कारों के हिमायती। रेनो और निसान की इलेक्ट्रिक कारों की योजना के बारे में उन्होंने बताया, लेकिन शो का खास आकर्षण कोई इलेक्ट्रिक कार यहाँ नहीं थी, वो थी निसान GTR। तो गाड़ियाँ किंवदंती कैसे बनती हैं, उनमें से एक बहुत ही ख़ास नज़ारा हमेशा से निसान GTR का रहा है, जो न सिर्फ सड़कों के ऊपर तेज़ भागती रही है, वर्चुअल दुनिया में भी, वीडियो गेम्स की दुनिया में भी बहुत से इंथुजियास्ट की प्यारी गाड़ी रही है। और इसी वजह से निसान GTR बाकी, भले ही बहुत ज़्यादा चर्चा हम लैम्बोर्गिनी या फेरारी की भारत में सुनते हैं, निसान GTR का एक अलग तरह का यहाँ फ़ैन बेस हम देखते रहे हैं। और जब से चर्चा हुई है या निसान ने ऐलान किया है कि अपनी GTR को हिंदुस्तान में लाने वाली है, बहुत से लोग इसके बारे में अब सवाल भी कर रहे हैं। थोड़े दिनों पहले हमने जैसा बताया BIC के ऊपर जब GTR को चलाया था, तो बहुत से दर्शकों ने सवाल पूछा था कि क्या ये जो हम अभी चला रहे हैं GTR, वही हिंदुस्तान में सितंबर के बाद लॉन्च होगी या फिर कोई नई GTR होगी। तो उनका जवाब सबके सामने है, क्योंकि 2017 का ये नया
मॉडल पेश कर दिया है निसान ने अपनी नई GTR के तौर पर। इसमें कुछ जो बाहरी लुक के हिसाब से बदलाव किए गए हैं, जो जिसे हम आमतौर पर कॉस्मेटिक बदलाव कहते हैं, लुक के हिसाब से बदलाव किए गए। थोड़ा बहुत परफॉर्मेंस में बदलाव किया गया है और अब ताकत जो है 565 हॉर्स पावर की हुई है। और उसके बाद आपको ये बताएं कि कुल मिलाकर अब पहले से ज़्यादा अग्रेसिव ये ज़रूर लग रही है, पहले ज़्यादा आकर्षक और स्पोर्टी ज़रूर लग रही है। और हम उम्मीद कर रहे हैं कि बहुत जल्द इसे चलाएंगे और फिर बताएंगे कि आखिर ट्रैक के ऊपर या सड़क के ऊपर इसका प्रदर्शन कितना बदला है, क्योंकि ये वो गाड़ी है जो जिससे हमेशा से पेश किया जाता है कि उन लोगों के लिए स्पोर्ट्स कार है जो बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट ड्राइवर्स नहीं होते हैं। ये हर किसी के लिए स्पोर्ट्स कार है। तो हम देखेंगे कि किस तरह से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बेहतर हुआ है इसमें, किस तरह से इसको और ज़्यादा सुलझाया गया है इसे कंट्रोल्स को, और इसका प्रदर्शन कितना बदला है। नई निसान GTR 2017। 2017 की निसान GTR को अपग्रेड के तौर पर पेश किया गया है और पहली नजर में बदलाव कॉस्मेटिक भले लगे, लेकिन हिरोशी तामुरा से बात करने पर पता चलता है कि छोटे छोटे बदलाव के पीछे कितनी लंबी प्लानिंग और कोशिशें होती हैं। जैसे उन्होंने बताया कि कैसे 2001 में बनाए GTR के कॉन्सेप्ट से कई एलिमेंट उन्होंने इस कार में इस्तेमाल किए, जिससे ये कार ज्यादा तेज, ज्यादा स्टेबल और बेहतर एरोडायनेमिक्स के साथ सामने आई। लगभग शुरुआत के एक दशक के बाद कार के लुक में इस स्तर पर बदलाव किया गया है। जैसे V मोशन ग्रिल जो पहले से ज्यादा चौड़ा लगेगा और केवल दिखने में ही अलग नहीं बल्कि इंजन को ठंडा करने के लिए भी ये ज्यादा कारगर डिजाइन बताया जा रहा है। या फिर कार के हुड पर नए लाइन को तामुरा ने समझाया कि कैसे ये लाइन एरोडायनेमिक्स को बेहतर कर रहा है। साथ में ये दावा भी कि अब तक की सबसे बेहतर हैंडलिंग वाली GTR है ये, नए ठोस स्ट्रक्चर और नए सस्पेंशन के साथ। GTR एक ऐसी स्पोर्ट्स कार के तौर पर जानी जाती है जिसका मजा हर तरह के ड्राइवर ले सकते हैं और ऐसे में इसे ज्यादा यूजर फ्रेंडली बनाने की कोशिश की गई है। स्विचों की संख्या भी इसमें आधी से कम की गई है। हमारी दिलचस्पी तो इस कार में यह थी कि निसान भारत में भी GTR ला रही है, लेकिन अमेरिकी ग्राहकों को इसके बारे में ज्यादा बताने के लिए निसान की एक खास टीम यहां आई थी, ताकुमी की टीम, यानी एक माहिर कारीगर का बनाया एक इंजन वाली फिलॉसफी अमेरिकियों को बताने की। अब हम निसान के स्टॉल में एक ऐसे हिस्से में हैं जहां पर एक खास टीम कुछ यहाँ प्रदर्शित कर रही है। दरअसल ये उन मास्टर क्राफ्ट्समैन की टीम है जो इन गाड़ियों को के इंजन को असेंबल करती है निसान के प्लांट में, GTR के प्लांट में, और जो मास्टर क्राफ्ट्समैन इसे तैयार करता है ताकुमी, उनके नाम का जो बोर्ड है या बैज है वो गाड़ी के इंजन पे लगता है, जो यहाँ पर डिस्प्ले किया गया है। तो इन सभी कारीगरों को जापान से लाया गया यहाँ पर लोगों के सामने इस कला को प्रदर्शित करने के लिए। लेकिन दरअसल हम सभी समझ रहे हैं कि इस तरह की गाड़ियाँ जो होती हैं वो बहुत ही पर्सनल आपकी एक चीज़ होती है। इस तरह की स्पोर्ट्स कार जैसे GTR होती है और ऐसे में एक खास पर्सनल टच और साथ में मास्टर क्राफ्ट्समैन की हुनर का की एक्सक्लूसिविटी भी प्रदर्शित करने की कोशिश की जाती है और वही हम यहाँ पर प्रदर्शित होते हुए देख रहे हैं। तो इस नई GTR को देखने के बाद हमने सोचा दिखाएं आपको झलकी कुछ और गाड़ियों की जो अमेरिकी ग्राहकों को खींचने के लिए सज धज कर बैठी थी अपने स्टॉल पर। तो न्यूयॉर्क ऑटो शो के उस हिस्से में हम पहुंच गए हैं जिसके बारे में थोड़ी देर पहले मैं जिक्र कर रहा था कि अगर वहां पर जाकर हम देखें तो समझ पाएं कि यहां पर दरअसल इतनी बड़ी गाड़ियों का चलन क्यों है। और यहां हम जिस लेवल पे, ये लेवल 1 है जहां पर हम पहुंचे, यहां पर सभी ट्रक्स का सेक्शन है। अब मैं भी सोचता था पहले कि आखिर ये लोग अपनी एसयूवीज़ को ट्रक्स क्यों कहते हैं, लेकिन जब यहाँ पर आप मौजूद गाड़ियों को देखेंगे तब समझ में आएगा कि दरअसल इन्हें ये लोग ट्रक्स क्यों कहते हैं। ये एक एसयूवी है, निसान की जो टाइटन है उसका एक प्रोटोटाइप यहाँ पर पेश किया है और मेरी 6.25 फीट की हाइट है और उसके मुकाबले इसका साइज़ आप देख सकते हैं। और यहाँ आप जिधर भी नज़र घुमाएंगे, जिसके बारे में जो नज़ारा मैं आपको अभी दिखलाऊँगा, सभी का जो आकार है वो लगभग ऐसा ही है। बहुत ही मज़ेदार देखने में लगता है कि इतनी बड़ी गाड़ियाँ आखिर लेकर
आप सड़कों के ऊपर जाएंगे कहाँ हैं। और पहली बार जब मैंने देखा तो मैं समझा कि इसके लिए तो 2-2 गाड़ियों की पार्किंग लेनी पड़ेगी।